हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 31 के अंदर अपन जो फ्रिक्शन है उसकी अच्छी सी डाउट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर पर मैंने मॉड्यूल की कई सारी डाउट्स आपको टिक करवाई थी, तो वो तो अच्छी डाउट्स थी जो मेरे को सोल्व करवानी है। बाकी सारी की सारी डाउट्स आपको सोल्व करने थे, सारे क्वेश्चन है वो आपको तो सोल्व करने ही थे। चलो, इससे पहले मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन जब आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखो। एक ब्लॉक है थीटा आंती वाले खुरदरे नत्तल पर फिसलने में समान चिकने नत्तल की तुलना में n गुना समय लेता है, तो घर्षण गुणांक का मान आपको ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि एक तो आपके पास में इस प्रकार से ये कोई नत्तल है और एक आपके पास इस प्रकार से है ये कोई नत्तल है। इसका ये वाला जो कोण है ये भी कितना देगा थीटा, ये वाला कोण भी कितना देगा आपके पास है थीटा। इसके बाद इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी h, इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी h, ये वाली लंबाई भी कितनी रहेगी आपके पास है l, और ये वाली लंबाई ये भी कितनी रहेगी आपके पास है l। बट अंतर इतना सा है कि इसका जो घर्षण गुणांक है वो कितना देगा आपके पास है म्यू, इसका जो घर्षण गुणांक है वो कितना देगा आपके पास है म्यू बराबर 0, ठीक है ना। ये बात है भी, तो ये तो खुरदरा हो जाएगा और ये आपके पास है चिकना हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहां से अपन किसी भी ब्लॉक को रिलीज करते हैं। यहां पे अपने पास में कोई भी एक ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना देगा इसका 0 देगा। तो यहां से भी अपन क्या करते हैं इसको रिलीज करते हैं, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी u बराबर कितना देगा आपके पास है 0 देगा बेटा। अब जैसे इसको अपन यहां से रिलीज करते हैं तो वैसे नीचे की तरफ गति स्टार्ट करते हैं और बॉटम तक पहुंचता है, ठीक है ना। ये भी यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक बॉटम तक पहुंचता है। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है t समय, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है nt समय, n गुना समय लगता है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे भी nt लिख देंगे, क्या लिख देंगे nt, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है अभी इधर की तरफ लग रहा है mg लग रहा है। तो इस mg का एक तो कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा, ये तो आपके पास mg साइन थीटा हो गया। इधर की तरफ क्या लग रहा है अभी mg cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है n लग रहा है। अब तो n बराबर कितना देगा mg cos थीटा, तो इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी आपको लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास लग जाएगा फ्रिक्शन f। और अपन जानते हैं कि f बराबर कितना होता है म्यू mg cos थीटा होता है, कितना होता है म्यू mg cos थीटा। ये कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ बात में आपको, इससे पहले भी ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन है वो कितना देगा म्यू n, और n की वैल्यू कितनी होती है आपके पास mg cos थीटा। तो अब अपन बात करते हैं, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी mg sin थीटा, और इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी म्यू mg cos थीटा। तो ये तो नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं अभी ma लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ma। तो m को अगर अपन काट देंगे तो a बराबर कितना देगा आपके पास है g, ये आपके पास है sin थीटा, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू cos थीटा हो जाएगा। ये आपके पास है a आ गया अभी। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बेटा इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है अभी mg sin थीटा लग रहा है, mg sin थीटा। अब यहाँ पे इसका जो म्यू है यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक वो कितना है अभी 0 है, तो इस कारण से इस पे किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं लगेगा। तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और बराबर कितना देगा आपके पास ma हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना देगा आपके पास है g sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक आपको गति का दूसरा समीकरण लगाना है, तो अपन लिख देंगे s बराबर दूरी हो जाएगी, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ut 0 देगा, तो 1/2 a बराबर कितना देगा आपके पास है g साइन थीटा, माइनस क्या देगा आपके पास है म्यू cos थीटा, ठीक है ना। a आ गया इंटू टी स्क्वायर। अब इसके लिए टाइम कितना लगता है अभी nt, तो nt का स्क्वायर कर देंगे तो क्या देगा आपके पास n स्क्वायर टी स्क्वायर।
बराबर। इसको भी यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी भी s, तो इसको भी अपन s ही लिख देंगे, तो इसके बराबर लिख देंगे अपन। और s बराबर कितना होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग इसका भी कितना भी 0 है, ठीक है ना, तो ut कितना हो जाएगा 0, तो 1/2। और a बराबर कितना होता है आपके पास है g साइन थीटा, और टाइम इसके लिए कितना लगता है t, तो ये आपके पास है टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से ये g से अपन क्या करेंगे, g को काट देंगे, 1/2 से क्या करेंगे 1/2 को काट देंगे, इसके बाद टी स्क्वायर से अपन क्या करेंगे टी स्क्वायर को काट देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा भी, आपको म्यू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, म्यू, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे म्यू कैलकुलेट, अपन एक काम करते हैं, इस एन स्क्वायर को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा आपके पास एन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा, और इसके बाद में सही कर रहा हूँ ना, तो एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कितना देगा म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा, बराबर कितना देगा आपके पास बताओ साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में इस म्यू को कैलकुलेट करना है, तो म्यू वाली टर्म को तो उधर की तरफ ले जाओ और इसको इधर की तरफ ले आओ। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा को अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा देवदान से, साइन थीटा को अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना भाई, म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा को उधर की तरफ ले जाऊंगा मैं, तो माइनस की तरह के प्लस का बन जाएगा, साइन थीटा को इधर की तरफ ले जाऊंगा, तो एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, बराबर कितना देगा म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। तो म्यू को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ म्यू बराबर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपके पास कोस थीटा, और ये आपके पास एन स्क्वायर भी आ जाएगा अभी, ये आपके पास म्यू आ गया। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख दूंगा मैं, म्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, और इसके बाद एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ये यहां से फाइनल आंसर है ऊपर की तरफ, ये मैंने यहां पे लिख दिया अभी, ये आपका फाइनल आंसर है, ये बात होगी भी। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा म्यू बराबर टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपको दे रखा है थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना, तो थीटा बराबर 45 फुट कर दोगे तो टेन 45 कितना होता है 1 होता है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, ये बात है अभी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रखा है कि एन बराबर कितना दे रखा है आपको 2, मतलब दुगुना समय लेता है, तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से आपके पास म्यू बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना आसान काम है देखो ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद में चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो क्या होता है, जैसे ये कोई भी इस प्रकार से एक वर्टिकल ट्यूब होती है, और ये ट्यूब हो गई, इसके बाद में क्या करते हैं इसको अपन ना इस वाली एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से इस प्रकार से यू घुमाते हैं, यू घुमाते हैं अपन, और अगर अपन ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान के चलिएगा कोई भी एक छोटा सा ब्लॉक रखा है मैंने, ठीक है ना, इस ब्लॉक को आपको क्या करना है रेस्ट में रखना है, तो रेस्ट में कैसे रख सकते हैं देवदान से, ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब देवदान से होता क्या है, सबसे पहले यदि आप इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाओगे
हालांकि ये बात मैं आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट ऐसा क्वेश्चन यार मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बताना जरूरी है। और वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल पर बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बटा आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बल लगता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो आपको मालूम होगा। तो ओमेगा कोणीय वेग से अगर घुमाते हैं तो इस पर बाहर की तरफ लगता है कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल कितना देगा बताओ? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और ये संपर्क सतह होगी, इसके लंबवत इधर की तरफ लगता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये एन हो गया, ठीक है। अब इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? अभी एम जी, जो इसको गिराना चाह रहा है। और जैसे नीचे की तरफ गिरने की सोचेगा वैसे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका गिरने का अपोज करेगा। तो अगर अपन दाएं बाएं की बात करते हैं तो एन बराबर कितना देगा आपके पास? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और फ्रिक्शन एफ बराबर कितना होता है? म्यू इंटू एन। तो म्यू एन बराबर कितना देगा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये एफ आ गया। अब ऊपर वाला जो एफ है ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किसी में? एम जी से। तो एफ बराबर कितना देगा? म्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एम जी। एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास है ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना देगा आपके पास? बताओ। जी अपॉन म्यू इंटू आर। और ओमेगा की बात करते हैं तो ये आपके पास है रूट हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू जी अपॉन म्यू आर के रूट से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो ये आपके पास ओमेगा की मिनिमम वैल्यू होगी। कम से कम आपको इतना ओमेगा तो रखना ही है, नहीं तो ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रोटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं इसको अपन। बेटा एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये आपके पास कोई भी एक चक्की है, कोई भी एक डिस्क है, ये कोई भी इस प्रकार से एक डिस्क है, और इसके बाद में ये इस प्रकार से ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है ना। यहां पे अपन ने क्या कर दिया? कोई भी एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक रख दिया है आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो इस पर भी नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? एम जी। इस पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। इस पर बाहर की तरफ क्या लगता है? अभी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और जैसे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वजह से बाहर की तरफ फिसलना चाहेगा, वैसे अंदर की तरफ क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन, घर्षण लग जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो एन है वो किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एन बराबर म्यू एम जी। और फिसलने से बचाने के लिए जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम कैंसिल आउट बाई एम। तो यहां से आपके पास है ओमेगा स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू क्या देगा बताओ? ये बन जाएगा आपके पास म्यू जी अपॉन आर का रूट। अब यहां पर आपके पास है क्या रहा भाई? ओमेगा लेस देन, यानी ओमेगा इससे कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो वैसे इस पर बाहर की तरफ लगने वाला जो एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो बाहर की तरफ फिसल जाएगा। तो अपने को इसको फिसलने से बचाना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आप नोट करें। इसके बाद में अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल निकाल लो, मॉड्यूल का प्रिंट या पीडीएफ फाइल आपके पास में जो भी है वो आप निकाल दो भाई। तो चलिए बच्चों अपन मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले स्टेज फर्स्ट पे।
अब स्टेज फर्स्ट के अंदर मैंने कौन कौन से क्वेश्चन टिक करवाए थे वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 37। मैं स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ भाई। टॉपिक डाल देता हूँ मैं। देखो जो फ्रिक्शन है, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, दोनों का जो एक्सरसाइज है वो एक जगह दे रखी है। तो स्टेज फर्स्ट सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 37। तो वैसे ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास में दो मास है ए और बी। ए का मास कितना भी 10, बी का कितना भी 5 है, और स्ट्रिंग से जोड़ रखे हैं, पुली फ्रिक्शन लेस है, घर्षणहीन है, और ए और टेबल के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो कितना आपके पास है 0.2। ठीक है ना। देखो ध्यान से भाई, सीधी सी बात ये होगी कि जैसे मतलब ये अपने पास में टेबल है और इसके बाद में इससे अपने इस प्रकार से कोई पुली है, वो पुली जोड़ रखी है, ये रस्सी हो गई। इसके बाद में यहाँ पे ये अपने पास में कोई भी ब्लॉक है और इस एक का मास कितना दे रखा है आपको 10 kg दे रखा है, और इसके ऊपर जो मास है ये अपने को कैलकुलेट करना है, m हो जाएगा। और इसके बाद में जो b है इसका मास कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है वो कितना दे रखा है आपको, अभी 0.2 दे रखा है। तो आपको सी का न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 + m, तो नीचे की तरफ कितना लग जाएगा बताओ, 10 + m × g, और g को अपन कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और इधर की तरफ क्या लग जाएगा, अभी फ्रिक्शन लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना है बताओ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.2। तो F बराबर कितना होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू तो कितना हो जाएगा 0.2 × n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n ये हो गया। तो 10 × 0.2 कितना देगा 2, तो 2 × 10 कितना देगा आपके पास है 20, प्लस क्या देगा आपके पास है 2m। ये तो आपके पास है फ्रिक्शन हो गया। और इसके बाद 5, इस 5 पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 50, तो इधर की तरफ कितना लग रहा है अभी 50, तो इधर की तरफ हो जाएगा 50 बराबर कितना देगा 20 + 2m। तो यहाँ से 2m बराबर कितना देगा आपके पास है 30, तो यहाँ से आपके पास m बराबर कितना देगा 15 kg। तो बेटा 15 kg इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है अपना कौन सा 39 अपन देख सकते हैं। 39 क्या कह रहे हैं अभी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 39। ये तो क्वेश्चन नंबर 39, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आपको जो सी डी, इस सी डी का वेट दे रखा है, तो वहां से आप n निकाल लेना, और आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो F बराबर कितना देगा म्यू इंटू n हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 जैसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आप बाहर से जितना फोर्स अप्लाई करोगे ना, वो सारा का सारा फोर्स आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या कह रहे हैं देवदान से, देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भाई, कार वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 वैसे सर्कुलर मोशन के अंदर इसके बारे में अपन डिस्कशन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए ये कोई ट्रन है और इस ट्रन के ऊपर ये कोई कार है, और इस कार के ऊपर नीचे की तरफ तो कौन सा फोर्स लगता है भाई mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है n लगता है, और इस कार की स्पीड कितनी भी v है, तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लगता है इस पर mv²/r, और अंदर की तरफ क्या लगता है अभी फ्रिक्शन लगता है भाई mv²/r। इसको बाहर की तरफ फेंकना चाह रहे हैं, तो अंदर की तरफ लग जाएगा आपके पास म्यू n, और n किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, तो म्यू mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो म्यू mg है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आंसर आपके पास में म्यू आर जी का रूट। तो यहाँ पर आपके पास जो वी मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू आर जी का रूट हो जाएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा स्पीड से इस गाड़ी को चला दिया, कार को चला दिया, तो इस स्थिति में आपकी जो कार है वो बाहर की तरफ स्किड हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 मैंने आपको ओरली बता ही दिया था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक बीच का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, भाई रोलिंग मतलब क्या होता है, लौटनी घर्षण, ठीक है ना। इंग्लिश के वर्ड्स हैं थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, भी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखते हैं। तो आपको एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, कोई भी खुरदरे नत्तल पर आपने किसी भी वस्तु को रख दिया है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, mg sin थीटा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है अभी, म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स को आप ma के बराबर कर दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन करवाया था ना जिसके अंदर दो एक समान नत्तल थे, एक खुरदरा था एक चिकना था, उसके अंदर जो खुरदरा था उसके अंदर त्वरण मैंने कितना लिया था, a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा लिया था, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45 वही क्वेश्चन है ये, n गुना समय लेता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये तो मैंने आपको सोल्व करवा रखा अभी। 46 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको n बराबर कितना ले रहा है अभी, इसके अंदर n बराबर ट्वाइस, दुगुना टाइम ले रहा है, दुगुना टाइम, यानी n बराबर कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। तो आंसर निकाल दो, मैंने बोला था कितना देगा अभी, 1 - 1/4, 3/4 आ जाएगा, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस स्टेज के अंदर कोई खास क्वेश्चन से नहीं बचे अभी। तो ये वाले क्वेश्चन से एक बार आप देख लो, बस यही 2 मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन तो देखो अपन कर नहीं सकते। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेज सेकंड। क्वेश्चन पहले दिन अगर आप खुद करके आओ तो फिर आपको भी क्वेश्चन करने का मजा आता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या क्या किया था, क्या मेरे से गलती हुई। चलो बेटा स्टेज सेकंड पे आ जाओ सब। स्टेज सेकंड के अंदर फ्रिक्शन के क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होते हैं, आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन टिक किया था, कौन सा भी, 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे थे ध्यान से, 5 kg द्रव्यमान का कोई भी ब्लॉक है और म्यू बराबर कितना दे रखा है, 0.2, और 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप 30 डिग्री पे। तो आपको त्वरण पूछा जा रहा है अभी, लो इसमें कुछ नहीं करना, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस। इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है अभी, 5, तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा, 50, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, n। अब अगर अपन जल्दबाजी में n बराबर 50 लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर से आपने एक फोर्स भी लगा रखा है। तो इस स्थिति में जो से फोर्स लगा रखा आपने, यू फोर्स कितना देगा आपके पास है, 40 न्यूटन, और ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है, 30 डिग्री हो जाएगा, कितना देगा, 30। तो ये तो कितना देगा आपके पास है, 40 cos 30, 40 cos 30 कितना देगा, cos 30 कितना, तो √3/2, तो 20√3 हो गया। और ये कितना देगा आपके पास में, तो 40 sin 30, 1/2, तो ये 20 हो गया। 40 के आपने घटक कर दिए, इसका कोई काम नहीं रहा, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये वाला फोर्स इसको आगे की तरफ गति करवाएगा, तो पीछे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, ये F आ गया। ऊपर वाला फोर्स कितना देगा, N प्लस क्या देगा आपके पास 20, नीचे वाला कितना देगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो N है, 50 - 20 बराबर कितना देगा, 30। तो यहाँ से F बराबर कितना देगा, म्यू इंटू N। क्वेश्चन में आपको म्यू बराबर कितना दे रखा है अभी, 0.2, तो 0.2 कितना होता है अभी, 1/5 लिख दो चाहे इसको, और n बराबर कितना लिख दिया अपन ने, 30 लिख दिया।
तो 30/5 कितना हो जाएगा आपके पास है 6, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 6 लग जाएगा। अब आगे की तरफ इसमें कितना फोर्स लग रहा है अभी 20√3, पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी फ्रिक्शन 6 बटे इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही आपके पास है क्या जाएगा इसका ए। कर देना इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। दो ब्लॉक्स हैं, एक तो 4 kg का एक 2 kg का, दोनों नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि 2 kg ब्लॉक का आपको त्वरण ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। और जी बराबर कितना लेना आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। देखो अपन क्या करते हैं अभी, क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनके अंदर जी की वैल्यू 10 काम में ले लेते हैं कैलकुलेशन की सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक्चुअली जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेशली आपको बोला जा रहा है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है, तो ही आप जी की वैल्यू 10 लें, अदरवाइज जी की वैल्यू आपको 9.8 ही लेनी है भाई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 33 को अपन एनालाइज करते हैं। ये 33 हो गया, ये आपके पास है कोई नत्तल है, म्यू बराबर कितना भी 0.2, और ये कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री, ये वाला ब्लॉक कितना देगा 4, और ये वाला ब्लॉक कितना देगा आपके पास है 2, ये 4 का और ये आपके पास है 2 का, और यहाँ पर आपके पास है म्यू बराबर कितना देगा 0.2 देगा। ना भाई ऐसा नहीं दे रहेगा, इसके लिए कितना देगा 0.2, इसके लिए तो म्यू बराबर, और इसके लिए म्यू बराबर कितना दे रहेगा आपको 0.3, ये बात होगी। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो यहां पर 4 kg और 2 kg दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट पे रखे हुए हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना भाई, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यहां पे अपन इसको बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इधर की तरफ समझा देता हूं इस बात को। ये मान के इसलिए का नत्तल है, ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, इस वाले ब्लॉक को अपन क्या बोल सकते हैं M1, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं M2। इसके लिए जो घर्षण गुणांक है वो कितना देगा μ1, और इसके लिए घर्षण गुणांक कितना देगा आपके पास में μ2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। अब ध्यान से, अगर यहां पे जो μ1 है इसकी वैल्यू μ2 से ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट ब्लॉक है इसके लिए जो घर्षण गुणांक है वो सेकंड ब्लॉक से ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में दोनों ब्लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ साथ में इन्हें चिपक करके नीचे की तरफ गति करेंगे, क्योंकि जो M2 ब्लॉक है इस M2 ब्लॉक के लिए घर्षण गुणांक कम है, जिससे इस पे घर्षण बल भी कम होगा, इस कारण से तेजी से चलना चाहेगा। बट इसके आगे कौन रखा हुआ भाई, इसके आगे रखा हुआ है M1, वो धीरे चल रहा है, तो इस M2 को भी धीरे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर इसके लिए घर्षण गुणांक क्या हो गया कम, और इसके लिए घर्षण गुणांक ज्यादा हो गया, तो ये तो तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो इस स्थिति में M1 और M2 इन दोनों के त्वरण अलग अलग होंगे, और यदि इसका घर्षण गुणांक ज्यादा और इसका घर्षण गुणांक कम हो गया ना, तो इस स्थिति में दोनों का जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ध्यान से, यदि आपके पास जो μ1 है वो बड़ा है किससे μ2 से, तो इस स्थिति में A1 और A2 दोनों क्या देंगे भी बराबर हो जाएंगे, और इस स्थिति में M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या देगी भी नॉन जीरो देगी, क्योंकि इस स्थिति में जो M2 है वो M1 को क्या करेगा नीचे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि इसको नीचे जाने की जल्दी है क्योंकि μ2 कम है। और यदि आपके पास में जो μ1 और μ1 लेस देन μ2 है, तो इसके लिए घर्षण गुणांक कम होगा, तो इस स्थिति में जो ध्यान से A1 है ना वो तो क्या देगा आपके पास में ज्यादा, और A2 क्या देगा कम, और इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा आपके पास में 0 देगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से,
अब अपन बात करते हैं, तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा अभी 4G, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा अभी 4G cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2। तो कितना देगा आपके पास बताओ 4G, ये देगा आपके पास √3/2, तो कितना देगा आपके पास बताओ 2G√3, ये आपके पास हो जाएगा 2G√3। इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा mg cos 30, तो कितना देगा आपके पास में 2G√3/2, तो कितना देगा आपके पास है G√3 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा आपके पास N1, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास हो जाएगा N2 देगा। तो यहां पर N1 बराबर कितना देगा आपके पास है 2G√3, N2 बराबर कितना देगा आपके पास है G√3। अब अगर अपन बात करें तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ये जो 4 kg है, इस 4 kg का FBD बनाता हूं मैं 4 kg का, ये 4 kg हो गया। तो इस 4 kg पे नीचे की तरफ कितना लगता है अभी, ये 4G sin 30 यानी 2G बन जाएगा, ठीक है ना। इस पे पीछे की तरफ क्या लगता है अभी, फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास बताओ, म्यू कितना देगा 0.3 इंटू कितना देगा N1 कितना देगा आपके पास बताओ 2G√3, और 2 kg और 4 kg पे इधर की तरफ आगे की तरफ है ना फोर्स भी लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N लगाता है, कि इसको अपन क्या लिख देते हैं F लिख देते हैं, ये आपके पास F हो गया, और इसका जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास A। इसी प्रकार से ये आपके पास है जो 2 kg है, इस 2 kg पे नीचे की तरफ कितना लगता है 2G sin थीटा, तो 2G sin थीटा कितना देगा आपके पास है G, और इस 2 kg पे 4 kg ऊपर की तरफ लगाता है, इधर की तरफ F लगाता है नॉर्मल, ये दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स, और इस पे पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है कितना भी, म्यू कितना देगा 0.2 इंटू N2 कितना देगा आपके पास है G√3 हो जाएगा, कितना देगा G√3, और त्वरण इसका भी आगे की तरफ कितना देगा आपके पास A ही हो जाएगा, कितना देगा A। अब अपन क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो इस बल में से भाई मतलब इसके लिए अपन नेट फोर्स बराबर ma का समीकरण बना देंगे, तो इसके लिए भी अपन नेट फोर्स बराबर ma का समीकरण बना देंगे, और दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपन यहाँ पे एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बातें ये चीजों की भी, तो अगर आप चाहो तो मैं इसको बना के बता सकता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा और कुछ नहीं, बस देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके लिए, तो इसके आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 2G, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना भी 2G, और आगे की तरफ भी क्या लग रहा है अभी प्लस F, माइनस कितना देगा आपके पास बताओ 0.3 यानी 0.3 इंटू 0.6 G√3 बराबर कितना देगा आपके पास है 4A। इसी प्रकार से इसके लिए इस पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है G, पीछे की तरफ कितना देगा माइनस F हो गया, और माइनस कितना देगा आपके पास है 0.2 G√3 बराबर कितना देगा आपके पास है 2A हो जाएगा। इसके बाद में F कट जाएगा 2G प्लस G कितना देगा आपके पास है 3G, और 3G में से माइनस कर देंगे कितना देगा 0.6 और 0.2 कितना देगा 0.8 G√3 बराबर 4 प्लस 2 कितना देगा 6A। इसके बाद यहां से इसको सोल्व करके अपन A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो जो आपको नोट करना है, जो आपको देखना है, नोट कर दो इसको आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर 33, ये अपना हो चुका है।
स्टेज सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में अपन बात करते हैं किसकी भी, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो आप सब, क्या करें। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। एंगल ऑफ रिपोज पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कोई भी नत्तल है, पहले इसका एंगल कितना भी एल्फा है, फिर उसके बाद एंगल आप बढ़ाते हो ना, तो जब इसका एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा भाई, 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ऐसे कह रहा है कि भाई कोई भी किताब है, इस पे 10 ग्राम मास का आपने कोई भी कॉइन है, सिक्का है, उसको आपने रख दिया है, और किताब की जो लेंथ है वो कितनी भी 50 सेंटीमीटर है, और इसको जब आप 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाते हो ना, तो फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है, फिसलना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों के बीच में आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मालूम करना है भी। तो ये तो आपके पास किताब होगी, इसके बाद इसको आपने इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाया है, इसके ऊपर रखा हुआ जो कॉइन है ना वो नीचे की तरफ फिसलने लग जाता है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा। अब इसकी जो लेंथ है एल बराबर कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो एच बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास है, 10 सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं कि म्यू बराबर कितना होता है आपके पास में, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास है 10, और आधार कितना हो जाएगा बताओ, कर्ण दे देगा 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2400। तो ये आपके पास रूट 2400 आ गया। तो 2400 का कितना होता है बताओ, भाई 10 है, ये 2 जीरो काट देंगे, 24 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 6 इंटू 4 हो गया ना, तो 6 इंटू 4, तो 1/2 रूट है 6। अब बाकी इसको अपन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है भाई, म्यू बराबर टेन थीटा वाला फॉर्मूला ये। इसके बाद में स्टेज 2 के अंदर कोई भी क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। स्टेज 2 में कुछ भी नहीं है। चलो इसके बाद में अपन बेटा बात करते हैं कि इसकी स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 करते हैं, चलो अपन स्टार्ट। देखो ध्यान से, देखो स्टेज 3, स्टेज 2 में तो इतने क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज 3 की। तो क्या कह रहे थे ध्यान से, देखो ये अपने पास में कोई भी एक चकती दे रखी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है भाई। क्वेश्चन में कोस थीटा बराबर कितना 4/5 और साइन थीटा भी 4/5 दे रखा है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, दोनों में से कोई सा भी एक अपने को 3/5 करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। अब वो क्या करेक्शन है मैं आपको देख के एक बार बता दूंगा अगले लेक्चर पे। तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन यहाँ से पोस्टपोन करते हैं, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कौन सा भाई, 12, 11 है ये बाद में, 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। कोई भी ब्लॉक बी है जिसको अपने ब्लॉक ए पे रख रखा है, और बी का जो मास है ना वो ए के मास से कम है, और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ए और बी के बीच में घर्षण लगता है, और जो ग्राउंड है वो क्या अभी स्मूथ है, चिकना है। ए पर आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हो, और फिर उसके बाद में ए और बी का जो एक्सलेरेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल के माध्यम से बात को समझाता हूँ मैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक का मास ले लो आप कितना
मान लो आप 5 kg, बी का मास ले लो आप 2 kg। ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा इस प्रकार से स्मूथ। तो यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आपके पास म्यू बराबर कितना हो जाएगा 0.5 मान लो। आप इस पर क्या कर रहे हो, इस प्रकार से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है, देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि ये वाला जो ब्लॉक है जैसे 2 kg है, ये तो आगे की तरफ चल रहा है तो इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और 5 kg पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 2g यानी 20 हो गया। तो यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन F बराबर कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना हो जाएगा आपके पास 0.5 इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा 20। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो गया। तो अगर आपको यहाँ से एक्सलेशन ऑफ 5 निकालना है मैक्सिमम, 5 का मैक्सिमम एक्सलेशन कितना हो सकता है, ए बराबर एफ बाई एम। तो एफ कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास है जो एफ है, एफ बराबर कितना हो जाएगा एम इंटू ए। टोटल मास कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू, अब 5 का एक्सलेशन है वो कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। तो 7 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 14 न्यूटन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक आप इस पर 14 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब तक तो ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ साथ में गति करेंगे, भी दोनों एक दूसरे के साथ साथ में गति करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूं उदाहरण से, ग्राफ बना देता हूं यहां पे मैं। तो ग्राफ यहां पे किस किस के बीच में दे रखा है, देखो उदाहरण से यहां पे आपने ले रखा है अभी ए और यहां पे आपने ले रखा है टी, ए और ये आपने ले रखा है टी, ठीक है ना। तो अगर 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन लगाओगे तो ए और बी इन दोनों का त्वरण है वो एक साथ बढ़ेगा, और 14 न्यूटन है तब तक दोनों का त्वरण है वो एक साथ रहेगा भी, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ साथ में गति करेंगे, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे ना तो वैसे वैसे इसको अपन ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं भी, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं ए, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे फोर्स को अपन बढ़ाएंगे वैसे से इसका पूरे निकाय का जो त्वरण है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ए बराबर क्या होता है एफ बाई एम। तो फोर्स अगर बढ़ रहा है तो दोनों का त्वरण है वो बढ़ रहा है, और 14 न्यूटन फोर्स तक दोनों एक दूसरे के साथ साथ में गति करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में उदाहरण से, इसके बाद में मैं बात करता हूं कि मान के चलेगा मैं फोर्स को कितना कर देता हूं, अभी फोर्स को कर देता हूं मैं 20 न्यूटन कर देता हूं। मान लो कि फोर्स है F बराबर कितना कर दिया मैंने 20 न्यूटन कर दिया, 14 से मैंने बढ़ा दिया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ब्लॉक से वो साथ साथ गति नहीं करेंगे। तो अब इस स्थिति में देवदान से अपन बात करते हैं इसकी। तो ये जो आपके पास है 2 kg, इसका त्वरण कितना हो जाएगा A2 बराबर, इस 2 पे आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 20, और पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपके पास है 10। तो 20 माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 2। तो इसका तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा आपके पास है 5 हो जाएगा। और अगर आपको निकालना है एक्सलेशन ऑफ 5, तो इस पे तो आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, अभी वही फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपके पास है 10 बटे ये आपके पास है 5। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास है 2 ही हो जाएगा। तो इसके बाद ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास है ए है ना, इस एक का त्वरण तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके बाद में बी का जो त्वरण होता है ना वो इस प्रकार से तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना, देखो अगर आप इस फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो पहले तो ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ साथ में गति करेंगे, तो दोनों का त्वरण है वो सेम प्राप्त होगा, यानी दोनों का त्वरण एक ही लाइन पे चलेगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ए और बी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसके बाद में ए पे तो आगे की तरफ वही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन 10 न्यूटन का, तो एक का तो जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 5, एक का तो त्वरण है वो 2, ये फिक्स हो जाएगा, ये 2 फिक्स हो गया, और बी का जो त्वरण है उसके बाद में लगातार बढ़ता जाएगा।
क्योंकि इस पे आगे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर दिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 अपन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे 16 के अंदर देता है, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, √3। तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा फोर्स बताओ, √3g, ठीक है ना। तो √3g ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये F लगा रहे हो आप इधर से इस प्रकार से यूं, तो इस F का एक तो कंपोनेंट बन जाएगा F cos 60 यानी F/2, और इसका एक कंपोनेंट इस प्रकार से U बन जाएगा F sin 60, तो √3F/2। और इसके बाद में इस पे पीछे की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन निकाल लेते हैं। तो N ऊपर वाला बराबर नीचे वाला कितना देगा आपके पास, √3g प्लस कितना देगा आपके पास, √3F/2, ये N आ गया। अब ये वाला फोर्स है आगे की तरफ इसको गति स्टार्ट करवाएगा, तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। तो F बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास फ्रिक्शन आ जाएगा। और गति स्टार्ट करवाने के लिए F/2 इसको बराबर करना पड़ेगा किसके, F के बराबर। F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 23। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख लें भाई अच्छे से। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें। आप तो सोल्व कर रखे होंगे, वैसे ये करने चाहिए आपको, नहीं किए तो आगे से ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन है वो आपके टाइम टू टाइम सोल्व होते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे देवदान से, क्वेश्चन नंबर 17 में ये धरातल है, यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना देगा, m, इस ब्लॉक का द्रव्यमान भी कितना देगा, m, दोनों के बीच में घर्षण गुणांक कितना आपके पास है, म्यू। तो यहाँ पे ये कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना देगा आपके पास है, k, ठीक है ना। और दोनों ना वो a एम्पलीट्यूड, a आयाम के साथ में गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है भी, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है। अब ध्यान से देखना, देखो भाई इस ब्लॉक का माध्य स्थिति से विस्थापन कितना हो जाएगा, देखो माध्य स्थिति से विस्थापन कितना हो जाएगा, a, आयाम कितना भी a है। तो स्प्रिंग इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाती है, कितना, F बराबर K इंटू एक्स। तो K और X कितना हो जाएगा आपके पास, A, ये तो फोर्स लगा रही है। और स्प्रिंग के कारण लगने वाला ये जो फोर्स F है ना, ये इन दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ में चला रहा है। तो अपन बात कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, निकाय का त्वरण कितना देगा, A बराबर कितना देगा भी, F बटे mm कितना देगा आपके पास, 2m, और F कितना देगा आपके पास है, KA डिवाइडेड बाई 2m। ये तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया। अब अपन बात करते हैं कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, इस नीचे वाले ब्लॉक के साथ चलने की वजह क्या है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ क्या लगता है, अभी फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो अपन बात करते हैं फ्रिक्शन की, बात करते हैं Fr बराबर म्यू इंटू एन, इसके ऊपर रखा हुआ है केवल m, तो mg लगेगा नीचे की तरफ, तो n कितना हो जाएगा, mg, तो म्यू mg, ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं इसकी त्वरण की बात करते हैं, ऊपर वाले को बोला जा रहा है q और नीचे वाले को क्या बोला जा रहा है, p। तो एक्सेलरेशन ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Fr बटे m, तो कितना देगा आपके पास, म्यू mg डिवाइडेड बाई m, तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू जी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, या बराबर इसको अपन बोल सकते हैं
फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है ना, तो एफ आर बटे एम हो गया, तो एम से अपन एम को काट देंगे, तो यहां से एफ आर बराबर कितना देगा आपके पास है के ए बटा 2। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 40 केजी की स्लेब है, 10 केजी का ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.6 घर्षण गुणांक है म्यू एस, और गति घर्षण गुणांक कितना है भी 0.4 है, और 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जी बराबर कितना हो जाएगा 9.8। तो आपको स्लेब है इसका त्वरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं देवदान से। ये तो क्वेश्चन था 17 और ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 18, है ना। तो 40 केजी, ये वाला ब्लॉक कितना देगा आपके पास है 10 केजी, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहां पे जो म्यू एस है वो कितना देगा आपके पास है 0.6, और म्यू के बराबर कितना आपके पास है 0.4, ठीक है ना। अब अपन एक बार ये देख लेते हैं कि दोनों ब्लॉक से वो साथ साथ गति कर रहे हैं कि अलग अलग गति कर रहे हैं। तो साथ साथ गति कर रहे हैं कि अलग अलग गति कर रहे हैं, ये मैं चेक करता हूं देवदान से। देखो सबसे पहले माना कि साथ साथ गति कर रहे हैं, तो एक्सलेरेशन ऑफ सिस्टम बराबर कितना हो जाएगा, आगे की तरफ फोर्स कितना भी 100 बट्टा साथ में गति करने वाला द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40, और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है 50। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, यानी निकाय का त्वरण तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। अब अपन इस 40 का मैक्सिमम त्वरण निकाल लेते हैं, इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा F, तो अपन निकाल लेते हैं A 40 मैक्सिमम, तो कितना लग जाएगा बताओ F बटे 40, तो F कितना हो जाएगा आपके पास है म्यू एस, ऊपर कितना M है भाई 10 इंटू जी कितना हो जाएगा 9.8, ठीक है ना, म्यू एम जी अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में 40। तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसको अपन लगभग कितना मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, तो ये 4, तो कितना हो गया आपके पास में देखो, इस 10 से अपन इस 40 को काट देंगे, नीचे कितना देगा आपके पास है 4 आ गया ना, तो ये भी 10 हो गया, तो 6 बटे 4, तो 6 बटे 4 कितना होता है भाई, ये तो 3 बटे 2 1.5 हो गया, तो ये लगभग कितना देगा आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात है। तो 1.5 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जी की वैल्यू कितने 9.8 है। अब सुनना ध्यान से, निकाय तो किस त्वरण से चलना चाह रहा है 2 से, और 40 केजी का जो ब्लॉक है उसका मैक्सिमम त्वरण कितना देगा, मैक्सिमम ये कितने त्वरण से चल सकता है अभी 1.5 से चल सकता है। अब यार ये तो 1.5 से चल सकता है और ये जो बल है ये इसको 2 से चलाना चाह रहा है, तो जो 1.5 से चल सकता है वो 2 से कैसे चलेगा। तो इस स्थिति में क्या दोनों ब्लॉक्स साथ साथ गति करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स की जो साथ साथ वाली गति है साथ साथ गति नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में क्या दोनों के बीच में सापेक्ष गति होगी क्या, यस। इस कारण से घर्षण कौन सा लग जाएगा बताओ, गति घर्षण लग जाएगा। कौन सा घर्षण है, गति की घर्षण। और गति घर्षण कितना देगा इन दोनों के बीच में, गति घर्षण यानी A40 बराबर कितना देगा भाई, गति घर्षण बटे द्रव्यमान बराबर कितना देगा, म्यू की कितना देगा 0.4, m कितना देगा बताओ, इसके ऊपर वाला द्रव्यमान लेंगे 10 इंटू जी कितना देगा 9.8 अपॉन ये आपके पास है 40 हो गया, ठीक है ना, सही बात है। तो क्या देगा आपके पास है देखो, ये 4 आ गया तो नीचे 10 आ गया, तो 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 40 केजी की जो स्लेब है इसका एक्सप्रेशन कितना देगा 0.98 आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन 17 18, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, देखो अपन
क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। रफ टेबल है, इसके ऊपर देखो ऐसा डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा यहाँ पे समझाने के लिए। आप तो पेपर में भी बना सकते हो, पेपर में है तो ये एम हो गया, इस पे फोर्स लग रहा है कितने भी एफ। इसके बाद में इससे अपन ने जोड़ रखी एक पुली, और पुली से ये तो ब्लॉक जुड़ रहा है, और ये यहाँ से एक खूंटी लगी है। फिर उसके बाद इससे जुड़ा है एक अगला ब्लॉक, द्रव्यमान इसका भी कितना देगा आपके पास एम। इसके बाद इस ब्लॉक से भी जुड़ी एक पुली, यहाँ पे लगी हुई एक खूंटी, इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास एम हो जाएगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, सब जगह जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट घर्षण गुणांक है वो कितना भी म्यू है, तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि सिस्टम में वो चलने लग जाए। चलो अपन देखते हैं ध्यान से। देखो ऐसा है, यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ एन, तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा बताओ, म्यू एम जी। अब अगर इसको आपको चलाना है तो इसमें आगे की तरफ टेंशन कितनी लगानी पड़ेगी बताओ, इसमें आगे की तरफ टेंशन, ये आपके पास में टेंशन कितनी हो जाएगी टी, यहाँ पर भी टेंशन कितनी हो जाएगी T1, ये भी T1, ये भी आपके पास में T1 हो गया। तो इस पुली की इधर की तरफ कितना है T1, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा बताओ 2T1, इधर की तरफ भी कितना हो जाएगा आपके पास 2T1। अब अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इस पे पीछे की तरफ घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा आपके पास बताओ म्यू एम जी। घर्षण गुणांक म्यू है, इस कारण से घर्षण बल कितना हो जाएगा म्यू एम जी लग जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पे टेंशन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में T2, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएगी T2, ये भी T2, ये भी T2, ये T2 हो गया। अब अगर ये आपके पास से कितना हो गया T2, पुली की इधर की तरफ T2, इधर भी कितना हो जाएगा 2T2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास 2T2, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा म्यू एम जी फोर्स लग जाएगा। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ध्यान से। गति करवाने के लिए आपके पास T1 है वो किसके बराबर होना चाहिए म्यू एम जी के बराबर, T1 है वो किसके बराबर होना चाहिए म्यू एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में इसको गति करवाने के लिए जो T2 है वो कितना होना चाहिए आपके पास म्यू एम जी प्लस कितना देगा 2T1, T1 कितना देगा आपके पास म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी बराबर कितना देगा आपके पास 3 म्यू एम जी। और अगर आपको इस ब्लॉक को गति करवानी है तो आपके पास जो F है वो किसके बराबर होना चाहिए, पीछे कितना लग रहा है म्यू एम जी प्लस क्या देगा आपके पास 2T2 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एम जी प्लस 2T2, तो T2 कितना हो जाएगा 3 म्यू एम जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 म्यू एम जी, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 7 म्यू एम जी। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में अपन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं अपन। देखो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, एक बार इसको पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लो जितने में आप। आपके पास में 5 kg का कोई भी ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लेंथ कितनी दे रही है 3 मीटर। पहला 1 मीटर है वो तो क्या भी स्मूथ, आगे वाला 2 मीटर है वो क्या भी रफ है। और ब्लॉक को अपन विरामावस्था से रिलीज करते हैं, और जब ये बॉटम पर पहुंचता है तो वापस रेस्ट में आ जाता है। और एंगल कितना देर का अभी 30 डिग्री, ठीक है ना। और तो आपको घर्षण गुणांक ज्ञात करना है अभी। तो चलो करते हैं। ये 30 डिग्री मान लो, ये पहला 1 मीटर और ये आपके पास है दूसरा 2 मीटर। यहाँ पे म्यू बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये आपके पास है क्या हो जाएगा
म्यू, यहाँ पे आपके पास u बराबर कितना है भाई 0, और जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँचता है तो वैसे ही इसका वेग कितना हो जाता है आपके पास है v मान लो, फिर वापस यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसका वेग वापस कितना हो जाता है आपके पास में v बराबर 0 हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं, तो यहाँ तक इसका त्वरण कितना होता है बताओ, जी साइन थीटा, कितना होता है जी साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका त्वरण हो जाएगा आपके पास है जी साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा भाई 30, तो जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 ले सकते हैं क्या, अब क्वेश्चन में तो नहीं बोल रखा, 9.8 लेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो चलो अपन जी की वैल्यू 30 ले, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं 10, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है जी साइन थीटा 10 साइन 30 1/2 5 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ वेग अर्जित कर चुका है, फिर यहाँ पर इसका क्या होगा अभी मंदन होगा, क्या होगा मंदन, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं इसका मंदन निकालते हैं, यहाँ पर इसका होगा मंदन, तभी तो ये वापस रेस्ट में आएगा, तो मंदन कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, मंदन के लिए अपन ऊपर वाले फोर्स को बड़ा मानते हैं ना, पीछे वाला फोर्स बड़ा है तभी तो मंदन होगा, नीचे वाला फोर्स अगर बड़ा हो गया तब तो त्वरण हो जाएगा, तो पीछे कितना लगता है म्यू जी कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है जी साइन थीटा, और बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास में बस कुछ नहीं, जी को कॉमन ले लो, म्यू कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा, ये बात होगी भी। इसके बाद में चलो इसको आप जी साइन थीटा रहने दो यार, थीटा की वैल्यू बाद में 30 पुट कर देंगे अपन। अब यहां से लेकर के यहां तक आपको गति का तीसरा समीकरण लगाना है, तो लगाओ तीसरा समीकरण, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपके पास में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 0 प्लस 2 ए कितना हो जाएगा आपके पास है जी साइन थीटा इंटू एस कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहां से लेकर यहां तक मैं गति का तीसरा समीकरण लगाता हूं, तो वी स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास है 0, यू स्क्वायर बराबर कितना देगा वी स्क्वायर, इसके बाद में मंदन स्थान से माइनस का चिन्ह आएगा और उधर ले जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 2g म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू 2 मीटर हो गया, तो 2 कितना देगा आपके पास है 4, ये बात होगी भी। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को बराबर कर देना, क्योंकि LHS कितना है वी स्क्वायर, दोनों का LHS वी स्क्वायर है, और दोनों इक्वेशंस का LHS अगर बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो वी स्क्वायर को वी स्क्वायर के बराबर कर देना। इसके बाद 2g से 2g को काट देना, यहाँ से आपके पास कुछ बन जाएगा, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल देना, थीटा की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिनिश हो गया बेटा। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रिक्शन के जो डाउट्स हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेज 5 में भी कुछ अच्छे डाउट्स हैं, बट टफ नहीं है बिल्कुल भी, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। और वो तो पिछले सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो CLC ने अपने YouTube चैनल पे सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उस सब का सॉल्यूशन डाल रखा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 23 की। तो 23 के अंदर जो आंसर है यहाँ पे ये आपके पास में कोई भी ब्लॉक है, बोल दिया इसको A द्रव्यमान कितना देगा इसका 2m, यहाँ पे बीच में अटका हुआ है, नाम है B द्रव्यमान कितना है इसका m, इसका द्रव्यमान कितना है 2m, इसका नाम क्या है C, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं कितना भी इस पे F लगा रहे हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि B और C के बीच में यहाँ पे जो घर्षण गुणांक है ना वो म्यू है बस,
बाकी सारी की सारी जो सरफेस है वो कैसी स्मूथ है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है ताकि जो बी है ना वो नीचे की तरफ गति नहीं करे। चलो अपन देखते हैं देवदन से। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूरे निकाय के त्वरण की, ए की बात करते हैं, ए की। तो ए बराबर कितना लगेगा, बाहर से फोर्स कितना लग रहा है एफ बटे 2m m 2m कितना देगा 5m, ये तो आपके पास ए हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं देवदन से कि यहाँ पे ये बी सी पे लगाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ और सी वापस बी पे लगाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ। ये इसको अपन बोल देंगे एन, बोल देंगे एन, और इसने भी इस पे कितना लगा दिया है, एन लगा दिया है। तो अब मैं इस सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, सी का m 2m, इसका आगे की तरफ त्वरण कितना ए, और केवल इस पे एक फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स n लग रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि n बराबर कितना देगा आपके पास, मतलब 2ma, 2m ए को अपन क्या बोल देंगे f अपॉन 5m, तो 2f/5 ये आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स हो गया। अब देवदान से इस ब्लॉक का जो mg है वो इसको नीचे की तरफ गति करवाना चाहेगा, बट ये वाला जो ब्लॉक है इस पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा। ये फ्रिक्शन क्या कर लेगा, इसको रोक लेगा। फ्रिक्शन बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू इंटू एन, तो म्यू का तो कितना देगा म्यू, और एन कितना देगा आपके पास 2f अपॉन 5, ठीक है ना, ये बात होगी भी। और फिर उसके बाद में ये जो 2f अपॉन 5 इंटू क्या देगा आपके पास म्यू है ना, ये किसको बैलेंस कर रहा है भाई, mg को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, इस mg को। तो यहां से आपके पास जो f है ना वो कितना देगा आपके पास 5 mg अपॉन 2 म्यू, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका सोल्व होता है। स्टेज 1 2 3 तीनों स्टेज के फ्रिक्शन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बाकायदा बोर्ड पे सोल्व करवा दिए हैं। और इसी के साथ में बच्चों आज का अपना ये जो लेक्चर है ये फिनिश होता है, और अगले लेक्चर पर अपन वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार वर्क एनर्जी पावर है उसके बारे में थोड़ा सा सोच के आना, विचार करके आना भाई, उसको अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप नोट कर ले।